अरे चिकलू, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? भैया आज फिर मेरे को स्कूल में मेरे पीटी सर ने पकड़ लिया और बहुत डांटा लंबे बालों की वजह से। अच्छा, तो तुम्हारे पीटी सर ने तुम्हें इस वजह से मारा? आखिर भैया ये बाल मेरे हर महीने क्यों फट जाते हैं और ये नेल्स भी क्यों फटते रहते हैं? प्लीज भैया बताइए इस सवाल का जवाब। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिर हमारे हेयर्स इतनी जल्दी ग्रो क्यों करते हैं और हमारे नेल्स भी क्यों हमें एवरी वीक कट करने पड़ते हैं। उसे जानने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चीकू तुम वीडियो देखकर तो चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और भी बच्चों को बोलना सब्सक्राइब करने को, और साथ साथ वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। अच्छा ठीक है भैया, इसके साथ मैं वीडियो को शेयर भी कर दूंगा अपने दोस्तों के साथ। अब ठीक है भैया, प्लीज़ चैप्टर को समझाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों मेरे बाल इतने लंबे लंबे हो जाते हैं हर महीने और क्यों मेरे नेल्स हर वीक बड़े हो जाते हैं भैया। तो स्टार्ट करते हैं चेंजेस अराउंड अस चैप्टर से। इस चैप्टर के अंदर हमें यही बताया गया है कि आसपास के जो भी चेंजेस हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं एवरी मंथ, नेल्स हमारे एवरी वीक उड़ जाते हैं। कुछ पत्तियां आपको अगर ग्रीन कलर की दिखती हैं तो कुछ हफ्ते बाद उन पत्तियों को देखोगे तो वो ज़मीन पर पड़ी होती हैं और वो ब्राउन कलर की हो गई होती हैं। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये कुछ टेम्परेरी भी होते हैं और कुछ परमानेंट भी होते हैं। और चेंजेस को बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर स्पेसिफाई करा गया है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के अंदर। पहला चेंज होता है रिवर्सेबल चेंज, वो वाले चेंजेस जो रिवर्स करे जा सकते हैं, और दूसरा चेंज होता है इररिवर्सिबल चेंज, वो वाले चेंजेस जो वापस नहीं हो सकते। तो जो रिवर्सेबल चेंज होता है उसको वापस करा जा सकता है। मान लो आपने कोई एक्शन कर दिया और फिर आप उसको वापस दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। जैसे क्या, आपने वाटर लिया और वाटर को ठंडा होने के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया। अब आपने जो वो वाटर ठंडा हो गया फ्रिज के अंदर तो आपने बाहर निकाला, बाहर आप अपनी टेबल पे रखकर उस पानी को भूल गए तो वो पानी फिर से गर्म हो गया। लेकिन आप इस वाटर को जो ठंडा था और वो अब गर्म हो गया, तो इस चेंज जो वाटर की चेंज हुआ है कि कोल्ड से वो हॉट हो गया, तो अब आप इसको दोबारा भी ठंडा कर सकते हो फ्रीज के अंदर रख के। तो यही होता है हमारा रिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंजेस के अंदर ये होता है कि ये वाले चेंजेस वापस नहीं हो सकते। जैसे हमने पानी जब गर्म हुआ था तो उसको दोबारा ठंडा होने के लिए रख दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, और आपके घर पे जैसे वेजिटेबल्स वगैरह आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाती होंगी, तो अगर वो सब्ज़ी बन गई है तो क्या वो सब्ज़ी दोबारा वेजिटेबल्स आप उस सब्ज़ी से बना सकते हो जैसे बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स? नहीं बन सकते, क्योंकि अगर एक बार सब्ज़ी बन गई तो बन गई। जैसे आपने दूध से चाय बनाई या कॉफ़ी बनाई, चाय बनाई मान लो, तो उस दूध की जो चाय बन गई है, टी बन गई है, क्या आप उस टी से दोबारा मिल्क निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, उसको मिल्क के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो इन वाले चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल चेंजेस। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होगी, रिवर्सिबल चेंजेस की तो ये होगी एग्जैक्ट डेफिनेशन, द चेंजेस विच कैन बी इजीली रिवर्स्ड आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। इररिवर्सिबल चेंजेस की क्या होगी एग्जैक्ट डेफिनेशन? द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर नोन एज इररिवर्सिबल चेंजेस। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप लोग बहुत जल्दी याद भी कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जो भी हमारे सब्सटेंस होता है वो दो चेंजेस के थ्रू जाता है। तो पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के अंदर हम लोग देखते हैं, फिजिकल चेंजेस के अंदर आपने देखा होगा, आपने जैसे आइस हो गई, आइस को आपने मेल्ट होने के लिए रख दिया, तो ये क्या है? आइस को अगर आपने बाहर रख दिया थोड़ी देर के लिए तो वो पिघल जाएगी। ये क्या है? ये है हमारा फिजिकल चेंज। पानी है, पानी को आपने बॉईल कर लिया, बॉईल हुआ तो पानी की क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी? स्टीम या फिर भाप बनना उससे चालू हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। अब आपने देखा कि बहुत सारे टॉफ़ी के रैपर्स हैं और आपने उन टॉफ़ी के रैपर्स को क्रश कर दिया, अपने पैर से पूरा अच्छे से उनको ख़राब कर दिया, तो ये क्या था? फिजिकल चेंज था। आपने शुगर लिया, शुगर को पानी के अंदर डाला और उसको मिलाया, तो ये भी क्या था? फिजिकल चेंज था। वुड है, वुड को आपने चॉप करा, मतलब वुड को, लकड़ी को काटा, तो ये क्या था?
फिजिकल चेंज था। तो इन सब के अंदर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं जो भी हमारा मटेरियल था उसकी स्टेट के अंदर। जैसे आइस के केस में क्या हुआ था, आइस वाटर के अंदर बदल गई थी। जो हमारा वाटर था, वाटर जब बॉयल हुआ तो उस बॉयल होते हुए वाटर को जब हमने देखा कि वो स्टीम के अंदर बदल रहा है तो वो गैस की स्टेट के अंदर चेंज हो रहा था, तो हमने क्या कहा, ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो ये सारे हमारे फिजिकल चेंज थे। और जो दूसरे टाइप का चेंज होता है वो होता है केमिकल चेंज। तो यहाँ पर केमिकल चेंज जो होते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, और जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली रिवर्सेबल होते हैं। जनरली वर्ड इसलिए यूज़ करा है मैंने कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर वो रिवर्स हों। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चॉपिंग ऑफ वुड, मतलब लकड़ी को काटना। तो क्या आप लकड़ी वहीं पर जाकर उस पेड़ से दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते, जबकि एक फिजिकल चेंज है। इस वजह से कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं होते। केमिकल चेंजेस के अंदर ये होता है कि जनरली ये लोग क्या होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं, मतलब ये रिवर्स नहीं करे जा सकते। आपको केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। जैसे आपने एक मैच स्टिक ली, मैच स्टिक को आपने जलाया, माचिस को आपने जलाया, माचिस की तिल्ली को। तो जब आपने उस मैच स्टिक को बर्न करा तो क्या हुआ, वो बर्न हो जाएगी मैच स्टिक। तो ये क्या था, ये था हमारा एक केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हुआ है, क्योंकि मैच स्टिक के आगे कुछ केमिकल्स वगैरह लगे थे और वो सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हुए, तो अब वो मैच स्टिक बर्न हो गई जब आपने उसे रब करा मैच बॉक्स के अगेंस्ट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या कभी आप वो जो बर्न मैच स्टिक है उसको दोबारा वैसी की वैसी माचिस बना सकते हो जैसी वो पहले थी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या था, एक इरिवर्सिबल चेंज था। इसको हम लोग वापस उसी शेप के अंदर मैच स्टिक को नहीं ला सकते। और यहाँ पर जैसे कुकिंग ऑफ राइस, जैसे हमने राइस चावल बना लिए, तो चावल बनाना भी क्या हो गया, एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज कैसे, उसके अंदर आपने वाटर वगैरह ऐड करा, फिर उसको बॉईल करा, बॉईल करने के बाद क्या हुआ कि आपके राइस बन गए। तो अब जो राइस बने हैं आपके, क्या उन्हें पहले जैसी फॉर्म के अंदर ला सकते हो आप, जैसे वो पहले थे कुक करने से पहले? नहीं ला सकते। तो ये भी क्या हो जाता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो। अभी तक आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन बताने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। तो हम लोग फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच के कुछ डिफ्रेंसिएशन देखने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सेबल होते हैं, मतलब कि उन्हें वापस सही करा जा सकता है। जैसे क्या था, एक एग्जांपल, हमारी आइस थी जो हमने फ्रिज से निकाली, आइस को बाहर रखा थोड़ी देर के लिए, तो वो वाटर की स्टेट के अंदर चेंज हो गई, पिघल गई, बर्फ़ हमारी पानी के अंदर बदल गई। तो जब हम दोबारा उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो वो बर्फ़ के अंदर दोबारा चेंज हो जाएगी। और जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस इरिवर्सेबल होते हैं। मतलब क्या, जैसे हमने क्या करा था, मैच स्टिक को बर्न करा था, या फिर हमने राइस बनाए थे, चावल बनाए थे, तो क्या हम चावल को वापस उसी शेप के अंदर ला सकते हैं जैसे वो पहले थे? नहीं ला सकते। तो और एक और यहाँ पर चीज़ है कि जो हमारे फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, कोई नई चीज़ फॉर्म नहीं होती, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है कि जनरली कुछ ना कुछ एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। नया प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है? देखो, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है। जब दो केमिकल्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि केमिकल चेंजेस के अंदर जनरली न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ये जो है हम देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस के अंदर एक और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तो फिजिकल चेंजेस के अंदर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप बड़ी क्लासेस में जाकर समझोगे बच्चों, वो ये है कि फिजिकल चेंजेस जो हमारे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जनरली जो कंपोजिशन होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की पूरी शेप होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, मतलब जो उनकी कंपोजिशन होती है, जो शेप होती है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेकर आते हैं। ये मॉलिक्यूल्स वगैरह हो गए, एटम्स हो गए, इन सब के बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, जनरली
हम लोगों को कोई भी फिजिकल चेंज लाना है या फिर केमिकल चेंज लाना है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो और भी दो तरीके हैं वो चीज़ करने के। तो एक तरीका होता है कि हम लोग दो सब्सटेंस मतलब दो चीज़ें हैं उन्हें एक साथ मिला दें, और तीसरा अनदर वे इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिक्सिंग टू सब्सटेंस टुगेदर, जब हम दो चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में आपने देखा होगा मम्मी को दही जमाते हुए। तो वो क्या करती हैं, थोड़ा सा खट्टा दही लेती हैं, या फिर आपके घर पे कोई पुराना रखा हुआ दही होता है, या फिर हलवाई से जनरली आपको दही लेने के लिए भेज देती हैं कि बेटा जाओ हलवाई से 2 रुपये का या 1 रुपये का दही ले आओ, जिसको मैं क्या करूँगी मिल्क के अंदर ऐड कर दूँगी, तो उससे बहुत सारा मिल्क बन जाएगा उस थोड़े से दही से। तो ये क्या था, ये हमारा एक तरीके का केमिकल चेंज था, क्योंकि क्या हुआ, हमारा मिल्क किसके अंदर चेंज हो गया, कर्ड के अंदर। लेकिन क्या उस कर्ड को आप दोबारा मिल्क के अंदर चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा, एक और पहेली है जिसको आपको सॉल्व करना है। अगर हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करा, वाटर को ऐड करने के बाद सॉल्ट के अंदर वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्टी, नमकीन हो जाएगा पानी। लेकिन ये वाला जो चेंज होता है ये रिवर्सेबल होता है। ये वाला चेंज वापस आप सॉल्ट को ले सकते हो उस पानी से। किस तरीके से ले सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग उस वाटर को हीट कर लेंगे, और वो जो हीट होगा पानी, तो हीट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टीम के अंदर चेंज हो जाएगा या फिर गैस के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जैक्टली बोले तो वो गैस के अंदर जब चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ गैस के अगर हम लोग देखेंगे तो गैस में क्या होगा, सिर्फ वाटर होगा, सॉल्ट तो होगा नहीं। और सॉल्ट कहाँ पर रह जाएगा, हमारे पैन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग हीट कर रहे होंगे वाटर को। तो इस तरीके से ये वाला चेंज क्या था, सॉल्ट को अगर हमने वाटर के अंदर ऐड करा है तो ये क्या था, एक तरीके का रिवर्सेबल चेंज था। मतलब हम लोग पानी और नमक को जब मिला देते हैं तो हम उन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक तरीके का चेंज होता है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि आपने कभी कुल्हाड़ी वगैरह देखी है, एक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जो कुल्हाड़ी होती है उसके अंदर वो जो लकड़ी की चीज़ फिट होती है, जो डंडा फिट होता है उसके अंदर, या फिर आपने हैमर देखा होगा, हथौड़ा देखा होगा, वो जो फिट होता है वो किस तरीके से फिट होता है, वो फिट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कैसे सर? क्या करा जाता है, बेसिकली जब उनको बनाया जाता है तो हीट कर दिया जाता है उस वाले पोर्शन को जहां पर हमें लकड़ी को फिट करना होता है। तो जब वो हीट होता है तो वो एक्सपेंड होना मतलब वो खुल जाता है थोड़ा सा, और तब उस टाइम क्या करते हैं, जो बना रहे होते हैं उसको एक्स को या फिर आपके हैमर को वहां पर लकड़ी के जो भी वुड का पीस होता है उसको फिट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो ठंडा होते ही वो दोबारा अपनी उसी शेप के अंदर आ जाता है आयरन, और वो जो लकड़ी होती है उसको बहुत टाइटली ग्रिप कर लेता है, मतलब छोड़ता ही नहीं है, इतने टाइटली उससे चिपक जाता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ ट्रिक्स हैं ये भी यूज़ करी जाती हैं डेली लाइफ के अंदर। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू आर यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी आप कहीं पर पानी भरा हुआ होता है तो आप क्या करते हो, जो भी आपकी पैंट वगैरह होती है या फिर आपने कोई लोअर पहना है तो उनको क्या कर लेते हो, आप लोग ऊपर कर लेते हो, थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हो। तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? मान लो जिस भी चीज़ को आपने फोल्ड करा है, अपनी पैंट को फोल्ड करा है, क्या आप दोबारा उसको उसी शेप के अंदर ला सकते हो? ला सकते हैं। सो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। आपका मनपसंद खिलौना था, खेलते खेलते अचानक गिर गया और टूट भी गया, तो क्या ये चेंज रिवर्स करा जा सकता है? आप चाहते तो नहीं थे उसको तोड़ना, लेकिन फिर भी वो टूट गया, तो क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। अगर खिलौना टूट गया तो टूट गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमें दिया गया है, सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड, तो ये क्या है, अगर हम लोग सॉ कर रहे हैं, किसी लकड़ी के टुकड़े को काट रहे हैं, तो क्या ये चेंज रिवर्सेबल है? क्या हम उसे, मान लो हमने लकड़ी को 2 पीसेस के अंदर काट दिया, तो क्या दोबारा उस लकड़ी को जोड़ सकते हैं? सो दिस चेंज इज
दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, दिस कैनॉट बी रिवर्स्ड। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, तो जो हमारी आइस कैंडी हो गई वो मेल्ट हो रही है, तो हम लोग उसको दोबारा ठंडा कर सकते हैं, तो वो फिर दोबारा वैसी की वैसी हो जाएगी, तो दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, तो डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर क्या है, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका जवाब आप लोग थे। द कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, तो ये रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, नो। द रिपिंग ऑफ अ मैंगो, तो हमने आम को क्या कर लिया, खा लिया या फिर उसको छील दिया, तो वो चीज़ क्या रिवर्स हो सकती है, बताओ आप लोग। सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का खट्टा होना, क्या ये चीज़ रिवर्स हो सकती है, ये चीज़ रिवर्स नहीं हो सकती, नो। तो आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, एक तो ये 5th वाला है, इसका आंसर देना है, और किसका, और हमारे शुगर वाले का देना है। 3rd और 5th वाले का देखते हैं आप में से कितने बच्चे दे पाते हैं। 4th है अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। आप अगर एक ड्राइंग शीट के ऊपर कोई पिक्चर बनाते हैं, कोई कार्टून बनाते हैं, तो क्या वो चेंज रिवर्स हो सकता है, क्या आप उस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? तो ये चेंज तो मेरे को लगता है नहीं हो सकता, या हो सकता है, आप बताओगे इसका जवाब, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है ये चैप्टर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बाकी के कुछ क्वेश्चंस भी बहुत ईजी हैं, और आई होप आप लोग 2 मिनट के अंदर सारे सवालों का जवाब दे दोगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।